हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अकाउंट्स के फंडे अकाउंटिंग चैप्टर्स विद इन 10 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंसाइनमेंट। बहुत ज़्यादा परेशान करता है आप लोगों को। हमें क्या क्या करना है, कंसाइनमेंट की रेलेवेंस, कंसाइनमेंट का मतलब, कंसाइनमेंट के बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग, कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, इसके अलावा और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान भेजता है, जो सेकंड पर्सन जिसके पास सामान गया है उसकी जॉब है सामान को बेचना। तो कंसाइनमेंट के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज रहा है, बेच नहीं रहा, भेज रहा है, और दूसरा पर्सन उसको बेच रहा है। ठीक है। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, मैं आपको सामान भेज रहा हूं, मैं हो गया कंसाइनर। द पर्सन टू हुम गुड्स आर रिसीव, टू हुम गुड्स आर सेंट, आप हो गए कंसाइनी। आपका काम क्या है, केवल सामान को बेचना। सामान को बेचोगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा तुमको, उस पैसे को बोलेंगे कमीशन। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई, कंसाइनमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक पार्टी जिसे कंसाइनर बोलते हैं वह दूसरी पार्टी जिसे कंसाइनी बोलते हैं सामान भेजता है। सामान भेज के वो पार्टी जिसको सामान भेजा गया है, आप आगे सामान को बेचोगे और आपको मिलेगी कमीशन। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। मैं अपने पास अपना सामान रखकर भी बेच रहा हूं और अपना सामान आपको भेज के आपसे बिकवा भी रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे को सामान खुद बेचने में फायदा है या आपसे बिकवाने में फायदा है। इसीलिए कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग जरूरी है। नॉर्मल कमीशन क्या होती है। नॉर्मल कमीशन का मतलब जो टोटल सेल्स पर कमीशन मिलती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फड्डा है कि नॉर्मल कमीशन के अंदर लॉस ऑफ बैड डेट्स कंसाइनर को बियर करना पड़ता है। उसके बाद तो सही है। दूसरी कमीशन कौन सी होती है, दूसरी कमीशन होती है डेल क्रेडरे कमीशन। डेल क्रेडरे कमीशन में क्या होता है, डेल क्रेडरे कमीशन एक एक्स्ट्रा कमीशन होती है जिसके अंदर लॉस ऑफ बैड डेट्स कंसाइनी बियर करेगा। और अब ये आ गया, क्या मैंने बोला, कंसाइनी बियर करेगा। इस टोटल एक्स्ट्रा कमीशन को डेल क्रेडरे कमीशन कहते हैं। तीसरी कमीशन होती है ओवरराइडिंग कमीशन। मैंने आपको बोला कि बेटे बात को सुनो, अगर आपने इस वाले पेन के 100 पैकेट बेच दिए तो आपको नॉर्मल कमीशन मिलेगी। 100 पैकेट से ऊपर जितने भी बेचोगे उस पर मैं आपको 10% कमीशन फालतू दूंगा। आप तो भाई लाइन लगाओगे, आओ आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 10 के 2 हंस के लो, 10 के 2 हंस के लो। मतलब आपने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए किस चीज के लिए, एक्स्ट्रा सेल्स करने के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिल पाए। ऐसी कमीशन को बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर अचीविंग द सेल्स ओवर एंड अबव टारगेटेड सेल्स। आगे चलते हैं, फिर क्या निकालते हैं तीनों टाइप की कमीशन के बाद में। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कैसे होगी। ध्यान रखिएगा, कंसाइनमेंट को सेपरेट रखने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली एंट्री, जब मैं आपको सामान भेजूंगा तो एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं खर्चा करूंगा आपको सामान भेजने में तो एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते समय कंसाइनमेंट से रिलेटेड, ध्यान से सुन लेना, यहां पर एक पॉइंट आता है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है। पहले मेरी लाइन को सुनो, कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारे खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है, मान लो सब नॉर्मल खर्चे तो सबको पता है, मैंने
आपको सामान दिया, आपने सामान बेचा, मैं कंसाइनर हूं, मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा। आपने मुझे चेक दिया, चेक को मैंने क्लियर कराया, क्लियर कराने में 100 रुपए लग गए मेरे बैंक चार्जेस, वो बैंक चार्जेस भी कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपने मुझे चेक कंसाइनमेंट की वजह से दिया था। समझे मेरी बात को? और आगे चलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि कंसाइनी ने खर्चा पे करा, तो कंसाइनी ने भले ही खर्चा पे करा हो, लेकिन खर्चा तो कंसाइनमेंट का है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और अब मैं आपको पैसे दूंगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। उसके आगे चलते हैं। कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड करे, तो आपने गुड्स सोल्ड करे, तो अब हाँ, आपने गुड्स सोल्ड करे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये इनकम हो गई। ठीक है, तो अब क्या कहते? कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनमेंट का तो खर्चा है ना। तो आप याद रखिएगा, कम से कम ये एंट्रीज तो आनी ही चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कैश बैंक, जो कंसाइनर कर रहा है, टू कंसाइनी जो कंसाइनी ने करे, टू कंसाइनी कंसाइनी की कमीशन, बाय कंसाइनी सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब अगली बात जो निकल के आती है वो निकल के आती है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। तो ये बात तो सारी हो गई। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक निकालना जरूरी क्यों है? वाई द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। मेरे भाई, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, और इससे प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट होगा। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ती या घटती है तो सीधे प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बहुत जरूरी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ होगी तो प्रॉफिट और लॉस में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सीधा सीधा मैंने बात कहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, वो निकलेगा कॉस्ट प्लस ऑल ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी के केवल नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस को? एनीथिंग आफ्टर गुड्स आर लैंडेड, मतलब केवल और केवल क्लियरिंग चार्जेस को छोड़ के कंसाइनी बाकी सारे खर्चे जो कर रहा है उसे सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाएगा। केवल क्लियरिंग चार्जेस नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, केवल क्लियरिंग चार्जेस जो होंगे वो नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी, यहां से सारा हो गया। आखिरी में आता है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी एट लोड। लोड मतलब विद रैपर। विद रैपर मतलब अगर मैंने ये कॉस्ट है मेरी 10 रुपए की, मैंने इसको ऐसे लोड कर दिया और ऐसे करके आपको ऐसे भेजा, तो आपके पास सामान तो विद रैपर जा रहा है ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अब कॉस्ट प्राइस पर नहीं होगा, अब लोडेड प्राइस पर होगा। आपके लिए तो ये पूरा है ना कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये जो प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है ये लोड है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए जहां लोडेड प्राइस पर हो तो याद रखिएगा इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस लोड। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट मार्जिन, वट एवर इज गिवन टू यू एट द एंड लेट इट बी 100, लोड रिमूव करना। इस बात को याद रखिएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा लोड का, ऑल स्टॉक एंट्री शैल बी डन एट द लोडेड प्राइस। कंसाइनमेंट अकाउंट में केवल 2 स्टॉक एंट्री होती हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक। बट इनका जो लोड होगा ना वो अपोजिट साइड में रिमूव करना होगा। मतलब आपने लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका लोड यहां रिमूव होगा बाय लोड। यहां आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका लोड यहां रिमूव होगा टू स्टॉक रिजर्व। इतनी बातें याद रखिएगा। फिर आता है एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। केवल इतनी सी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने से ये आपके लिए तब काम आएंगे जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद। टाटा।